हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 में, जिस चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे सराउंडिंग यानी कि हमारे इर्द गिर्द में क्या क्या होता है उस चीज के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवास एवं अनुकूलन यानी कि हैबिट एंड देयर एडेप्टेशंस। तो देखिए, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनाता है, यानी कि एडेप्टेशन जो सराउंडिंग में रहने योग्य बनाता है उसको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं आगे हैबिटेट की। तो हैबिटेट यानी कि आवास, इसका मतलब ये होता है वह परिवेश यानी कि वो सराउंडिंग जिसमें वह रहते हैं, यानी कि जिसमें हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहेंगे कि यह हमारा हैबिटेट है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के सराउंडिंग में जाके उस चीज को अगर एडप्ट कर लेंगे तो उसे हम एडेप्टेशंस कहते हैं। ठीक है, फिर आगे की तरफ इसमें प्रोसीड करेंगे। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय खारे पानी में रहते हैं। अब हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में जो भी जंतु और जीव होते हैं वो खारे पानी में रहते हैं, जिसे हम लवणीय पानी कहते हैं, जिसमें सैलिनिटी होती है, और विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं और उससे जो है वो अपने बॉडी में जो है वो प्रोसेस करवाते हैं। फिर आगे की तरफ इसमें देखेंगे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट के बारे में। दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होता है। तो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल की हम जब बात करते हैं डेजर्ट की, तो उसमें दिन में जो है वो जो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट। नाइट में जो है वो वहां ठंड होता है। तो फिर इसमें जो है वो एनिमल्स यानी कि फॉर एग्जांपल ऊंट की लंबे पैर शरीर को गर्म से दूर रखता है। तो अब एडेप्टेशंस यानी कि अगर कैमल की बात करें यानी कि ऊंट की, तो वो जो है वो खुद एडेप्ट हुआ है क्योंकि वो रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल में रहता है। तो उसके वजह से ये एडेप्टेशंस आया है कि उसके पैर जो है वो बड़े हैं, जिसके वजह से जो वो गर्मी से जो है वो बचता है वो अपने पैर के थ्रू। फिर इसमें बात करते हैं मूत्रोसर्जन यानी कि इसमें यूरिनेशन की बात करते हैं। जो यूरिनेशन होता है उसका मात्रा जो है वो बहुत कम होता है, और मल्क शुष्क यानी कि जो गोबर होता है वो सूखा होता है। ठीक है, तो इसी में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जल के बिना भी अनेक दिन तक रह सकता है। अब हम कैमल की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने एक चीज पढ़ा था कि कैमल जो है वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं क्योंकि वो खुद को वैसा अडेप्ट कर चुका है। अब इसमें जो है वो पानी की बात करते हैं। स्केली से शल्क यानी कि मछली को सुरक्षा प्रदान करता है। अब मछली के ऊपर जो आउटर लेयर होता है वो जो हल्का टाइट और जो हार्ड टाइप का होता है वो जो है वो उसे जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और मछली गिल्स, कॉलम जिसे कहते हैं, उसके द्वारा सांस श्वसन का काम करता है, पानी के अंदर जो है वो सांस लेने का काम करता है। फिर इसमें आगे की तरफ जब हम हैबिटेट में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो इसमें जैव घटक होता है और अजैव घटक होता है। जैव घटक को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं और अजैव घटक को हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो अब बायोटिक फैक्टर के अंदर जो है वो एनिमल आता है और प्लांट आते हैं, और एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो जिसमें मिट्टी होता है, सूर्य के प्रकाश, वायु और पानी की हम बात करते हैं। तो अब हमने देखा था एडेप्टेशन यानी कि जिस चीज को हम एडेप्ट कर रहे हैं उस सराउंडिंग में रहने योग्य बनाता है, और आवास की यानी कि हैबिटेट की बात कर रहे हैं जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लिखता है, वो लिखता है पर्यानुकूलन यानी कि एक्लिमेटाइजेशन। यानी कि अगर हम एडेप्ट होंगे लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल यहां से हम कश्मीर गए घूमने के लिए, तो वहां पर जाने के बाद हम कुछ दिन रहेंगे तो वहां के हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो खुद को एडेप्ट करेगी, लेकिन वो एडेप्टेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होगा, इसलिए उसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अब इस चैप्टर में हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि विभिन्न आवासों की यात्रा। तो हमने क्या किया, विभिन्न आवासों की यात्रा किया, जैसे कि हमने मरुस्थल की यात्रा की, फिर उसके बाद हमने पर्वतीय क्षेत्र की जब यात्रा की तो वहां पर किस जीव जंतु में हमें किस किस तरीके की जो है वो एडेप्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल यानी कि डेजर्ट की। तो इसमें जंतु जो है, जानवर, चूहे और सांप की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो जमीन के अंदर जो है वो गहरे होल बना लेते हैं ताकि जो है वो गर्मी की वजह से जो है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो गहरे बिल में रहते हैं ये। ठीक है, अब हम प्लांट की बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा कम जल निकासित करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 गेटिंग नो टू प्लांट्स में पढ़ा था कि लीफ से जो है वो बहुत हैवी अमाउंट में वाटर को जो है वो बाहर जो है वो करा जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लेकिन यहां पर ये एडेप्टेशंस है कि जो डेजर्ट में जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते तो हैं लेकिन उसके द्वारा जो है वो कम जल को जो है वो अपने से बाहर भेजते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एडेप्टेशंस क्या है, पत्तियों में एडेप्टेशन आता है कि
जो पत्ती जो है वो कांटेदार नुमा स्ट्रक्चर जो है वो ले लेती है। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों से होता है। अब यहाँ पर लीफ जो है वो तो उसमें तो कांटे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टेम यानी कि तना द्वारा किया जाता है। फिर इसमें रूट की बात कर लेते हैं, जड़ की, तो मिट्टी के अंदर तक जाता है ताकि खनिज और लवण प्राप्त कर सके। यानी कि यहाँ पर जो है वो डेजर्ट में जो है वो रूट जो है वो ज्यादा अंदर तक जाता है ताकि वहां से जो मिनरल्स और वाटर को जो है वो प्राप्त कर सके। एंड फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है माउंटेन रीजन। अब माउंटेन रीजन में किस तरह के एडेप्टेशंस आते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में, तो वृक्ष की अगर बात करते हैं तो शंकवार होता है, यानी कि जो कोनिकल शेप का होता है, और इसकी शाखाएं जो है वो तिरछी होती है, क्योंकि माउंटेन रीजन पे अगर स्नो हो तो वो जो अगर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, शाखाएं जो है वो तिरछी हो तो उस पे जो अगर स्नो गिरेगा तो वो इजीली जो है वहां से डिस्पर्स हो जाएगा। फिर आगे जो है वो पत्ती जो है वो सुई नुमा आकार की जो है वो हो जाती है, ठीक है। अब इसमें माउंटेन रीजन में अगर हम जंतु की बात करते हैं तो उनकी त्वचा जो है वो मोटी होती है, जैसे पोलर बियर जो हमें जो माउंटेनेंस रीजन में देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका जो स्किन जो है वो स्किन का जो विड्थ है वो ज्यादा होता है ताकि वो जो ठंड से बच सके। फिर उसमें हम याक की बात करते हैं जिसके लंबे बाल होते हैं, ठीक है। और फिर पहाड़ी तेंदुए में जो है वो फर देखने को मिलता है, और पहाड़ी बकरी के खुर मजबूत होते हैं, क्योंकि पहाड़ी बकरी है तो उसके खुर मजबूत होंगे तभी तो वो चल सकता है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे थे ग्रासलैंड रीजन के बारे में, यानी कि घास स्थल में, तो इसमें हम देखेंगे कि शेर जो है वो हल्का भूरे रंग का होता है, और हिरन के जो है वो मजबूत दांत होते हैं और लंबे कान होते हैं ताकि वो शिकारी की गतिविधि से जो है वो बच सके। तो ये था ग्रासलैंड। तो देखिए दोस्तों, हम जो है वो इसमें हम एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है वो एडेप्टेशंस इतना इजीली नहीं होता है, इसके लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। आप फॉर एग्जांपल जो है वो मनुष्य को ले ले, आज से जो है वो 2 या 3 बिलियन ईयर अगो जो है वो हम अपनी कंडीशन को देखें और अभी जिस स्थिति में है वो हम देखें, पहले के जो ह्यूमंस जो मतलब पहले के जो हमारी जो वैरायटी थी उसमें जो है वो बाल की मात्रा ज्यादा थी बॉडी में, और लेकिन अभी देखिए हम किस तरीके से हैं। तो एडेप्टेशन जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे अडेप्ट होते हैं हम। तो अभी इस चैप्टर में हम जब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो उसमें हम जो है वो पहले जो है वो हम देखें कि डेजर्ट के बारे में, माउंटेन रीजन के बारे में, और उसके बाद ग्रासलैंड के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा समुद्र रीजन में। कुछ जल आवास जैसे कि समुद्र की बात करते हैं तो जल में श्वास लेने के लिए इनके पास गिल्स होता है। जितने भी समुद्री जानवर होते हैं, मछली वगैरह, उसमें जो है वो श्वास लेने के लिए यानी कि रेस्पायर करने के लिए गिल्स होता है। लेकिन इसमें एक वीआईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होता है। तो अब बात ये आता है कि ये जो है वो रेस्पायर किस तरीके से करेंगे, तो इनके पास जो है वो सिर पर नासेदार यानी कि एक नॉस्ट्रिल होता है, अथवा वात छिद्र यानी कि ब्लो हेड्स होता है, जिसके वजह से जो है वो ये रेस्पायर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। समुद्र में सारे जानवर के पास गिल्स होते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन और व्हेल होते हैं उनके पास जो है वो नॉस्ट्रिल होगा, चाहे तो फिर ब्लो हेड्स होगा। फिर आगे देखिए तालाब एवं झील। आप तालाब और झील की बात करते हैं तो कुछ पौधे की जड़ जो है वो उसकी तलहटी में होती है, यानी कि जो झील होता है उसके बॉटम में होता है। वो क्यों होता है? ताकि वहां से वो खनिज और लवण प्राप्त कर सके, यानी कि मिनरल्स एंड वाटर को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब करके थ्रू द रूट। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हाइड्रोफिट्स के बारे में। हाइड्रोफिट्स क्या होते हैं? कुछ पौधे जल में पूर्ण तरीके से डूबे हुए होते हैं, उसे हम हाइड्रोफिट्स की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। और यहाँ पर एक मेंढक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंढक को जो है वो तैरने के लिए ये पश्चात जलयुक्त होता है उसके पास, जो उसके लिए जो है वो तैरने में सहायता करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो है वो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की मुहिम में जो है वो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड इसके बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी भी आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट में इसका जो क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बना हुआ है। आप वहां पर जाके सर्च कर लें, वहां पर आपको इसके सारे वीडियो, इससे पहले के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।